बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नोबल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फ़ज़ान अल्ताफ़ आपसे मुखातिब हूँ। आज इंशाल्लाह हम कुछ डिस्कशन करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज किए हैं क्लाइंट्स के ऊपर, उसके हवाले से। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंटली कॉल्स आ रही हैं, जो मैसेजेस कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि उनके साथ ये एक तरह की ज़्यादती के ज़ुमरे में आ रहा है कि इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने इंपोज कर दिए हैं। डेवलपमेंट चार्जेस लेना किसी भी सोसाइटी का हक है, उसका राइट है। वो डेवलपमेंट ज़ाहिर करेगी, ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट चार्जेस लेगी, लेकिन इसकी रेट क्या होने चाहिए, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। और जो आजकल जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके दरमियान और क्लाइंट्स के दरमियान जो क्लैशेस आ रहे हैं, बेसिकली वो डेवलपमेंट चार्जेस के रेट्स के ऊपर आ रहे हैं। कोई भी सोसाइटी जो भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा होता है, उसकी जो भी मैनेजमेंट है वो विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो उठते हैं और उठकर डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज कर देते हैं। हर सोसाइटी का नो डाउट के स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं होता। कोई सोसाइटी ऐसी हैं कि जिनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती हैं, बहुत की ऑर्डिनरी होती हैं, और सारों का एक तरह का डेवलपमेंट चार्जेस और डेवलपमेंट का रेट सेम नहीं हो सकता, ये हम समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन कोई भी एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि जिससे डेवलपमेंट चार्जेस को कैलकुलेट किया जाना चाहिए। लेट्स सपोज के एक मिसाल रख लेते हैं आपके सामने कि जैसे बैरिया और डीएचए था, उन्होंने यहाँ पे बैरिया टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 डेवलप किया और उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगाए। हम इसको एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट सिनेरियो में हम इसको इसलिए कंसिडरेबल नहीं है क्योंकि तब के जो डेवलपमेंट के चार्जेस थे और अब के डेवलपमेंट के चार्जेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल के रेट के अंदर डिफरेंस आ चुका है। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट था न्यू मेट्रो सिटी गुजरहान के अंदर, उसने अपने क्लाइंट्स के ऊपर तकरीबन कॉस्ट ऑफ लैंड के 80% डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, जिसके ऊपर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग 1000 से ऊपर लोग नैब के अंदर भी गए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे उनके ऊपर जो है वो केसेस वगैरह किए गए, लोग अपनी पेमेंट्स वापस मांग रहे। और अभी सोसाइटी जो है वो डमाडोल की कंडीशन में है। ए ब्लॉक अर्ली बर्ड उनका डेवलप हुआ था, बाकी पीछे ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं हो गई हो, वो स्टिल अभी तक लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं कि अब डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। और उनका भी डेवलपमेंट चार्जेस जो थे, जैसे 5 मरले का प्लाट 19,90,000 रुपये का था, 14,75,000 रुपया उसके डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए थे। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 77-78% कॉस्ट ऑफ लैंड के ये डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज किए गए थे। लेकिन रिसेंटली जो ब्लू वर्ल्ड सिटी एक जो इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट था, एक जो गरीब दोस्त प्रोजेक्ट था, अवाम दोस्त प्रोजेक्ट था, जिसको लोग बहुत प्रेफर कर रहे थे, जिसकी एक बड़ी हाइप है मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसने जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं वो एक बड़ी अनफेयर पॉलिसी के हिसाब से लगाए हैं, एज़ पर माई ओपिनियन। मेरी ये राय है कि 2017, 18, 19, 20 में या 2021, 22 तक जिन लोगों ने प्लॉट लिए हैं, जिन लोगों ने प्लॉट परचेज़ किया था, एक बंदा अगर 5 मरले का प्लॉट 7 लाख का ख़रीदता है और अगर आप उसके ऊपर 150% डेवलपमेंट चार्जेस लगा देते हैं, तो हाउ इज़ इट जस्टिफाइबल? ये किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है कि एक बार बंदे को आप 5 मरले का प्लॉट 7 लाख का बेच के उसके ऊपर 10 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें, या एक बंदे को आप 10 मरले का प्लॉट 12 लाख का सेल करके उसके ऊपर 18 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर सोसाइटी ये समझती है कि उसका 10 मरले का प्लॉट 30 लाख रुपए का है, तो उसको पहले दिन से ही 30 लाख रुपए का रेट अनाउंस कर देना चाहिए। जिस बंदे की पसली होगी वो 30 लाख रुपए का प्लॉट परचेज़ करेगा, जिसकी नहीं होगी वो प्लॉट परचेज़ नहीं करेगा। अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 मरला के प्लॉट, 7 मरला के प्लॉट या मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के प्लॉट खरीद चुके थे। 4 साल लगा के उन लोगों ने, मिडिल क्लास लोग थे, लोअर मिडिल क्लास लोग थे, उन लोगों ने 4 साल लगा के बमुश्किल अपनी पेमेंट्स पूरी की है। वो इस उम्मीद पर थे कि उनको प्लॉट पोजेसन दी जाएगी, और हल्के फुल्के मरले के साथ लाख रुपया या 1.25 लाख रुपया इतना डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जाएंगे। लोग इस तरह किस्तों में पे करेंगे और अपने प्लॉट के मालिक बन जाएंगे। लेकिन वहीं पे सोसाइटी ने प्लॉट की जो कास्ट है उससे 100% ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए। जैसे एक प्लॉट है जनरल ब्लॉक का 10 मरले का 12 लाख रुपए का प्लॉट है, 2020 में बंदे ने रजिस्टर कराया, उसके ऊपर 18 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस सोसाइटी ने लगा दिए। तो ये कैसे जस्टिफाइबल होगा कि एक प्लॉट के 150% ज़्यादा आप उसके डेवलपमेंट चार्जेस आप उसे डिमांड कर रहे हैं, और इसमें आपने पोजेसन, यूटिलिटीज़, मैप वगैरह के पैसे और बाकी जो हिडन चार्जेस होते हैं वो भी आपने शामिल नहीं किए या अनाउंस नहीं किए। तो इस हवाले से जो सोसाइटी मैनेजमेंट है, जो हमारे चेयरमैन हैं मोहतरम जनाब साद नज़ीर साहब, बहुत कंपेटेबल और कम्पिटेंट आदमी हैं। इंशाल्लाह वो हमारी ये बात सुनेंगे और इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और इस चीज़ के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे कि एक प्लॉट की कास्ट से 150 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं। नो डाउट कि यहाँ पे महंगाई है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट सर एक बहुत वसी प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है और अवाम दोस्त प्रोजेक्ट है। किसी भी हवाले से ये अवाम दोस्ती की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रही है चीज़ कि आप बंदे को 10 मरले का प्लॉट 12 लाख का बेच के उसके ऊपर 18 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें। क्लाइंट का पैनिक होना समझ आता है कि अभी अभी उन्होंने अपने पैसे पूरे किए और वो प्लॉट के इंतज़ार में थे, और वहीं पे आप उनको कह दें यार कि 18 लाख रुपया और दें फिर जाके आपको प्लॉट मिलेगा। तो
जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट का अगर जायज़ा लिया जाए तो अभी तक जनरल ब्लॉक के पहले जो 6 सेक्टर्स हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। ओवरसीज़ ब्लॉक के पहले 3-4 सेक्टर हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है। बाकी पीछे वाले जितने भी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रही, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो तो लेवलिंग वगैरह का काम हो रहा है। बाकी ये अगर अवामी ब्लॉक की बात की जाए तो उसकी भी लेवलिंग ग्रेडिंग वगैरह का काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी अभी प्लॉट कटिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ। वाटर फ्रंट ब्लॉक और स्पोर्ट्स वैली के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन प्लॉट कटिंग का नहीं बल्कि रोड्स वगैरह का और कल्वर्ट्स एक्सकवेशन वगैरह का काम हो रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो डेवलपमेंट है स्पेसिफिकली टू प्लॉट, अगर हम बात की जाए कि प्लॉट की डेवलपमेंट की बात की जाए तो अभी बहुत कम प्लॉट हैं जो मौके पे तैयार हैं। जैसे जनरल ब्लॉक के पहले जो 5-6 सेक्टर हैं इनके प्लॉट ऑन ग्राउंड तैयार हो चुके हैं, और उसके बाद ओवरसीज़ के सेक्टर 1 के कुछ प्लॉट हैं जो ऑन ग्राउंड तैयार हो चुके हैं। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनके प्लॉट्स ऑन ग्राउंड रेडी होना रहते हैं। बाकी जो है उसके ऊपर जो काम है एक्सकवेशन वगैरह का, वहाँ पे सीवरेज का, ड्रेन्स वगैरह का, स्ट्रीट लाइट्स का, वो चल रहा है, लेकिन प्लॉट्स का रेडी होना अभी बाकी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट के साथ कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाए, और मेरी तमाम रियल्टर्स जितनी भी बरादरी है और मेरे जितने भी तमाम इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी मेरे दोस्त सुनने वाले हैं, क्लाइंट्स हैं जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि आज के बाद कोई भी मार्केटिंग कंपनी हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, उसको चाहिए कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो या कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले उनके साथ ये क्लियर किया जाए कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड के पेमेंट प्लान के ऊपर काम ना किया जाए। मैं एक मार्केटिंग कंपनी का एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर में ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि नोबल मार्केटिंग आज के बाद किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करेगी कि जिसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस होंगे। हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ वो चीज़ लेके देंगे कि जिसके चार्जेस क्लियर होंगे। जैसे फैसल टाउन फेज़ 2 में हमेशा उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का बड़ा एक खुशाइन ये स्टेप था कि जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया फेज़ 2 के नाम से, 5 मरले का प्लॉट उन्होंने दिया 27.5 लाख रुपए का, और उन्होंने उसमें शामिल कर दिया कि इसमें कोई भी चार्जेस एडिशनल नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस, पोजेशन, यूटिलिटीज़, मैप, किसी चीज़ के पैसे एक्स्ट्रा नहीं है, ये टोटल कीमत है। तो ऐसे ही कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी तमाम कैलकुलेशंस करके अपनी 4 साल की तमाम फिजिबिलिटी बना के वो एक रेट लॉन्च कर दे। जिसको समझ आता है वो बंदा प्लॉट परचेज़ करे, और जिसको नहीं समझ आता वो बंदा प्लॉट परचेज़ ना करे, क्योंकि लोग ख्वाबों में चले जाते हैं। लोगों की ये उम्मीद होती है कि उनको 5 मरले का प्लॉट 10-12 लाख रुपए का मिल जाएगा। जब वही प्लॉट उनको जाके 20-22-25 लाख रुपए का पड़ता है तो फिर लोग पैनिक हो जाते हैं। या लोगों ने अपनी कोई टारगेट सेट किया होता है, मैंने इतने अरसे में थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के मैंने ये अपने लिए प्लॉट परचेज़ करना है। जब वही अपने लिए प्लॉट वो कॉस्ट ऑफ रेंट क्लियर कर पाते हैं, फिर सोसाइटीज़ उठ के खड़ी हो जाती हैं, भाई 10 लाख रुपया और दे दो, 15 लाख और दे दो, 20 लाख रुपया और दे दो। इससे ये बेहतर है कि पहले ही आप एक दफ़ा आप अपना पेमेंट प्लान डिज़ाइन करें। आप कॉस्ट एवेल्यूएशन करके लोगों को बता दें कि 5 मरले का प्लॉट आपको इतने का कॉस्ट करेगा। जिसको वहाँ पे समझ आती है, जिसकी परचेज़ पावर होगी वो आपसे लेगा, जिसकी परचेज़ पावर नहीं होगी वो नहीं लेगा, और बाद में ये चीज़ें मसअप नहीं होंगी। तो हमारी तमाम सोसाइटी मैनेजमेंट से, तमाम सोसाइटी मालिकान से ये रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आप जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो सारी कास्ट शामिल करके आप पेमेंट प्लान दिया करें, ना कि आज 10 लाख रुपया ले लिया, 4 साल बाद फिर 10-12-15 लाख रुपया डिमांड कर दिया, फिर जब वो बंदा वो पे करेगा फिर 4-5 लाख रुपए का और वर्क उनको दे दिया, यार क्या पोजेशन के पैसे भी दें, या यूटिलिटीज़ के पैसे भी दें, या मैप बनवाएं उसके पैसे भी दें। तो इस तरह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट हो रही है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर है, कुछ हमारे रियल एस्टेट के जो बड़े नाम हैं जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो इसमें अपना रोल प्ले करेंगे, और इंशाल्लाह मार्केट भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह पॉलिसीज़ भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।